पार्लियामेंट, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम जानते हैं अब देखते हैं कि पार्लियामेंट होती ही क्या है। पार्लियामेंट क्या है कि लेजिस्लेटिव विंग है। हम जानते हैं हमारे क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। हम फिर रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर वो वाइली क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है कि लॉ बनाने वाले लोग बैठते कहाँ हैं, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट इज बेसिकली द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ दी आवर गवर्नमेंट। सी व्हाट ये पार्लियामेंट हमने अडॉप्ट कहाँ से की, हमने एक ब्रिटेन मॉडल अडॉप्ट किया है जो कि क्या है, जिसका बेस्ड है बाइकैमरलिज्म। बाई मतलब दो, कैमरलिज्म हाउस मतलब हमारी पार्लियामेंट में दो सदन, दो हाउस है, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 550 मेंबर्स होते हैं। अब इसको चुनता कौन है इन 550 मेंबर्स को, हम लोग खुद। They are directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise. Means anyone who is 18 years and 18 years above can participate in the Lok Sabha election. Means ये कैसी body है, totally elected body and that too directly elected body. अब देखते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अभी इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे, ये चुने जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिव स्टेट्स की। अब एमएलए को चुनते हैं हम और एमएलए को चुनते हैं एमपीज को। तो ये कैसा हो गया बेटा, एक लेयर स्टेज आ गई बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एंड रेस्ट ऑफ द 12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, मींस दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स। तो मतलब राज्यसभा क्या है, पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली nominated body and that too it's indirectly elected। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। फिर हम इसका थर्ड पेयर देखते हैं, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ मेकिंग जनरली प्रोसेस जैसे बात करें तो लॉ बनने के लिए क्या जरूरी है कि एक लॉ को, एक मतलब बिल को क्या होता है कि दोनों हाउसेस से पास होने के बाद एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए। मतलब कोई भी बिल एक्ट जब तक नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उसे साइन नहीं कर देता। तो इसलिए प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट माना जाता है किसका, पार्लियामेंट का। ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना ही वो लोकसभा का मेंबर है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, इसलिए ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो हमारे सम अप करें तो हमारी पार्लियामेंट किन 3 पिलर्स से मिलकर बनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट।